हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जी हाँ, अब वीडियो आ चुका है और वीडियो में दिखाया गया है हमारी होली कुछ हमने ऐसे शुरू करी। ऑन कैमरा ससुर जी ने सबके सामने क्या बोला। बात कर रही हूँ देवरानी जी के वीडियो की। तो देवरानी जी का जो वीडियो शुरू होता है वो किचन से शुरू होता है और ज़्यादातर टाइम अब किचन में बीतता है, क्योंकि विगत दिनों में कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब जिठानी जी से अगर चूल्हा अलग हो जाएगा तो देवरानी जी को काम करने नहीं आता। तो यहाँ पर देवरानी जी पूरे तरीके से सोच रखी हैं कि ना हम ना अपना काम करके दिखाई देंगे, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने बोला था कि वैसे तो मुझे सहारा लेना पड़ता है हर किसी का, यहाँ आने जाने के लिए, यहाँ से कुछ सामान लाने के लिए, कभी सासू अम्मा का, कभी पतिदेव का। बहुत हो गया फैमिली, अब ना मैं इंडिपेंडेंट बनूँगी। तो उसी प्रकार से देवरानी जी ने किचन में अब अपना उपस्थिति दर्ज कराए कि पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है और कुल मिला के डीप क्लीनिंग की जा रही है, क्योंकि इनके यहाँ जब कोई तीज त्यौहार होता है तो मालपुआ बनता है और उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम ढेर सारी सफाई की जाती है, उसके बाद बर्तन धोए गए, बहुत सारा काम किया गया। मतलब कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो फुटेज दिखाया गया है वो किचन का दिखाया गया है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि चलो कम से कम इन्होंने कोशिश करी। इसी तरीके से अगर आगे भी ये कोशिश करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना उम्मीद करते हैं ये सिर्फ कैमरे के लिए ना हो, कंटेंट के लिए ना हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ को दिखाया गया हो, चाहे वो कढ़ाई बर्तन रगड़ते हुए, चाहे वो सफाई करते हुए। और अगर वाकई में परिवर्तन आ रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा, क्योंकि देखिए अपने परिवार को यहाँ पर गाली खिलवाने से और गाली गलौज एक दूसरे को नीचा दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो यही निवेदन दोनों पार्टी से है कि दोनों पार्टी अपने घर के कटोरिया बर्तन वाईटी पे ना खटकावें, वाईटी पे अपना जो पहले डेली ब्लॉगिंग करते थे वैसे कुछ कंटेंट लेके आवें। और उसके बाद जो हमने एक रील देखी थी, रील या शॉर्ट वीडियो जो कह लो, जिसमें ये उबटन लगाने वाली प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है कि भाई जो ये सरसों वाला बता रही थी उबटन, उससे यही होता है कि भाई लगाओ और जितना भी ये तुम्हारे ऊपर अलाए बलाएँ हैं वो दूर हो जाएं और उका जाए खोली में विसर्जित कर दो, जलाए दो, ताकि वो भस्म हो जाएं। तो मुझे तो लगता है इस समय ना अलाए बलाएँ बहुत ज़्यादा हैं इस पूरी फैमिली के साथ। तो सबको ना रगड़ रगड़ के, खूब सारा रगड़ रगड़ के, भले रोएँ टूट जाएँ, लेकिन अलाए बलाए जलाए देना चाहिए होली में मेरे हिसाब से। कहा कि भाई साहब अब लेकिन यहो बात है कि यहाँ अलाए बलाएँ कोई दूर दराज का नहीं ला रहा है, घर के सभी फैमिली मेम्बर ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, छोटे भी ज़िम्मेदार हैं, बड़े भी ज़िम्मेदार हैं। तो अब ये अलाए बलाएँ तो ऐसे मैल रगड़ के या फिर उबटन लगाने से सही नहीं होंगी, दिमाग के घोड़े दौड़ाने से सही होंगी। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। ये ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और रस्में रिवाजें किसी न किसी उस उद्देश्य से बनाई जाती हैं कि चलो भैया अब मौसम बदल रहा है, अब गर्मी का मौसम आने वाला है और जाड़ों में हो जाती है बहुत सारा डेड स्किन। तो उस टाइम तो वैक्स होता नहीं था, तो इसलिए ये होता था कि उबटन करके जितना भी मैल वैल है, जितना डेड स्किन है हट जाए, ताकि हमारी स्किन निखर जाए। तो देखिए जो पुरातत्व विभाग, मतलब पुरानी जो हमारी रस्में हैं, पुराने लोगों ने जो कुछ चीज़ें बनाई उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ऐसा नहीं कि फालतू के लिए बना दे गए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और उसके बाद तो भाई इतनी सारी चीज़ें आ गए तो अभी भी वो रस्मों के नाम पे निभाए जाते हैं, निभाओ। मैं तो यही कहूँगी कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है ये जो चीज़ें की जा रही हैं। बहुत सारी फैमिलीज ये सब नहीं करते, मगर क्यों? कुछ लोग तो भाई साहब आजकल की दुनिया में ना, ये इनके ब्लॉगिंग के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल बोल रही हूँ कि रिचुअल्स को भूलते जा रहे हैं, हर चीज़ को मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है अगर ये सारी रस्मों रिवाजें होते हैं देखते हुए। अभी बात करते हैं थोड़ा वीडियो के बारे में। वीडियो आते ही फिर से लोग ना कमेंट करना शुरू कर दिए हैं और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बहुत ही अजीब सा लगा। इसमें लिखा है कि मैडम को अब हर वक्त किचन में ही देखा जा रहा है, घर की नौकरानी मायके चली गई है चली गई है तो मेरा मानना यही है कि कृपया करके भाई साहब, अगर आप लोग भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे तो भाई कंट्रोवर्सी तो बढ़ती जाएगी। अगर ये आप कंट्रोल करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा योगदान आप लोग भी दीजिए कि वाकई में चैन सुकून आ जाए। ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही रहें, अलग अलग रह के भी चैन सुकून से जीने दीजिए। इस तरह के अगर कमेंट करेंगे तो कुछ लोग उस पर लाइक कर देंगे,
लाइक कर देंगे तो उसकी रीच बढ़ जाएगी, फिर 2-4 लोग अपनी मन की बातें और बोल देंगे। और फिर इस वीडियो में एक क्लिप और था जो बच्चे के साथ उनके पापा जी लेटे हुए थे बिटिया के साथ। वहाँ पर मम्मी जी पूछ रहे थे कि मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता है। तो बिटिया कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसने बोला कि आपसे तो दादी प्यार करती हैं। और फिर बोला दादू से कौन करता है, हम करते हैं। फिर बाकी लोगों के भी नाम उसने गिनाए, पर बच्चे ने जो बोला कि आपसे तो दादी प्यार करती हैं। तो देखिए, एक बच्चे को भी पता है कि मम्मी जी, अगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप छोटी को ना मानिए, पर बात आती है जब दोनों की, तो दोनों को ना एक समान मानिए, एक तरीके से आंकिए। आपके जो शब्द हैं ये बोल देते हो कि ऐसा नहीं है, किसी के 5 बच्चे हों 10 बच्चे हों, सब एक समान होते हैं। तो देखिए, वो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मम्मी जी को हमारी दादी सबसे ज़्यादा मानती है। और ये एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ गया। जनता जनार्दन जो देखती है आपके वीडियोस, उनका ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होता है, वो दिख जाता है। तो बातें कहीं ना कहीं से शुरू हुई हैं और काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आ भी गई हैं। किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करा था कि भाई साहब, इस बारे में बोलिए कि तमाम लड़कियों के साथ गलत होता है, ऐसे घरों में, बड़े घरों में शादी कर दी जाती है और उसके बाद फिर उनके साथ भेदभाव होने लगता है सिर्फ जस्ट इसकी वजह से। तो मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। समाज में, हमारी सोसाइटी में तमाम लोग तो ब्लॉगर नहीं होते हैं, ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। तो आसपास अगर अपने देखो तो तमाम ऐसे केसेस मिल जाते हैं कि घर में अगर 2-3 बहुएं हैं तो एक कोई फेवरेट हो जाती है। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि सारी बहुएं ही सही होती हैं या फिर सारे सास ससुर ही गलत होते हैं, पर कहीं ना कहीं सबकी कहानी अलग होती है, कुछ लॉजिक अलग होता है, किसी की कहानी कुछ अलग होती है। पर अक्सर ये होता है कि जो भाई साहब ये वाले में मजबूत होता है, उसका सभी लोग सराहना करते हैं, उसके साथ में भी रहते हैं, आगे पीछे भी लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा माँ बाप को उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, अगर बराबर नहीं कर सकते हो, जो वाकई में आपके हिसाब से लग रहा है कि भाई कमी है उसके अंदर, इन सब चीज़ों को लेकर अभी थोड़ा सा वो इन सब से पैसे के मामले में नीचे है। उसको आप मनोबल बढ़ाइए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, तभी कभी वो हीन भावना से ग्रसित ना हो। यही बच्चे हैं ना, जब आप पैदा करते हो, पालते पोसते हो, तब तो आप बराबर प्यार देते हो। फिर बड़े होके आप चीज़ों को काहे भूल जाते हो। ठीक है, हर कोई हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, सास सास होती है, माँ माँ होती है। मैं बार बार कहूँगी कि कोई भी बहू बेटी नहीं बन सकती, कोई भी सास माँ भी नहीं बन सकती। जो है वो है, वरना ये रिचुअल्स, ये मतलब रिश्ते ऐसे बनाए ही ना गए होते, है ना। सब अलग अलग रिश्ते का अलग अलग चीज़ होता है, हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते का एक अलग अपना प्यार होता है, दुलार होता है एक दूसरे के साथ। तो फिर रिश्तों में अगर डिफरेंशिएट किया गया है तो इसीलिए किया गया है ना, क्योंकि हर रिश्ता अलग होता है। लेकिन माँ बाप बचपन में तो एक समान प्यार देते हैं, फिर बड़े होकर उनके विचार काहे बदल जाते हैं, सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कहूँगी, तमाम लोग कहते हैं माँ बाप पे कैसे उंगली उठा देती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप के आँखों पे कोई काली पट्टी ना बंधे या फिर माँ बाप हर बार सही हों। कई बार माँ बाप ज़िद्दी हो जाते हैं, कहते हैं ना कि छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग एक समान हो जाते हैं एक एज में। जैसे बच्चे छोटे होने पे ज़िद करते हैं, वैसे माँ बाप एक एज के बाद उनको लगता है, एक अपना वो बना लेते हैं नज़रिया कि नहीं ये गलत है, ये सही है। बस उनको, अगर वो कई बार गलत भी होते हैं तो भी वो नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप होते हैं, इसलिए आप उनको ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते हो, ज़बरदस्ती मनवा भी नहीं सकते हो। अब हो सकता है इस बारे में आपकी राय अलग हो, मैं उसका भी सम्मान करूँगी, पर मेरा मानना यही है कि कई बार उनको लगता है हम माँ बाप हैं, हम गलत नहीं हो सकते। पर इंसान तो हैं आप भी ना, और हर इंसान गलती कर सकता है, ज़रूरी नहीं इसका एज से कुछ लेना देना नहीं। कई बार छोटे लोग इतनी अच्छी मैच्योर बातें कर देते हैं कि लगता है यार वाह, सोच हो तो ऐसी हो। और कई बार बड़े लोग इतनी बचकानी हरकतें करते हैं कि लगता है कि भाई साहब ये बच्चों जैसी हरकतें काहे कर रहे हो, आपसे तो हम ये उम्मीद ही नहीं करते। मैच्योरिटी कहाँ गई? ऐसी चीज़ें होती ना आपके आसपास। अभी मैं इसको वीडियो से रिलेट नहीं कर रही हूँ, मैं आसपास का बता रही हूँ कि सोसाइटी में कैसा होता है। तो आप अपने दिमाग का ये जो एक क्राइटेरिया बना लिया गया है आपने कि नहीं माँ बाप गलत तो नहीं हो सकते, उसको बदल दीजिए। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कई बार अपने माँ बाप से खुद ही आप कहते हैं क्या मम्मी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, ये होता है। तो यहाँ पर इतना ठीक है, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम अपने माँ बाप या किसी के भी माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन ऐसे ही हैं।
तो कुल मिला के भाई पूरी वीडियो में शाम को एक दूसरे को होली विश करते हैं रात में सोते वक्त, और बहुत सारी बातें होती हैं। फिर सुबह होती है, पूरा झाड़ू पोछा बर्तन कटका के बाद बातें होती हैं कि कैसे होली मनाई जाती है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं उनके घर में। बड़ों के पैर छू के कलर लगाया जाता है उनके पैर में, और चश्मा लगाया गया था, गॉगल्स लगा के आई थी होली खेलने। तो ससुर जी ने वहाँ पर कोई लाइन बोली थी, पर वो मुझे समझ नहीं आई क्योंकि वो भोजपुरी लाइन थी, शायद भोजपुरी शब्द थे और क्लियरिटी भी नहीं थी, तो शायद मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुल मिला के इनके वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सुधार दिख रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये अपना और ऐसे ही सुधार रखें। कंट्रोवर्सी में कुछ लेना देना नहीं, अपने घर की बातें अगर ऑन कैमरा करोगे ना तो आप ही का इज्जत जाएगा। ऐसी दबी हुई चीज़ें जो कि हर घर परिवार में कुछ ना कुछ होता है। सारे लोग भगवान थोड़ी होते हैं, इंसान होते हैं, और जो इंसान होते हैं उनके अंदर गुस्सा भी आती, ईर्ष्या द्वेष भावना भी होती है, जलन की भावना भी होती है। तो हर जगह पे होता है, आप कोई अलग नहीं अवतार लिए नहीं है, लेकिन उनको यहाँ सोशल मीडिया पे बेचना मेरे हिसाब से गलत होता है। तो आगे ध्यान रखिए। और बस एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि अपनी आवाज़िया को थोड़ा चेंज करिए। वो सैड वाला फ्लो टूट नहीं रहा है, क्योंकि सारे लोग आप ही जिम्मेदार हैं यहाँ पर जो हुआ है। तो उसमें जो चीज़ आवाज़ में आपकी मिसिंग है वो जनता जनार्दन को समझ में आ रही है। यहाँ पर एक वो सैड वाला माहौल कायम हो रहा है आपके वॉइस ओवर से। कुल मिलाकर के छोटी बहुरिया ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है बड़ी की अनुपस्थिति में। अब आने वाले टाइम में उम्मीद यही करेंगे कि वाकई में इनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए भाई साहब, क्योंकि घर की वाकई में इतनी सारी बातें आ चुकी हैं। जो एक अच्छी फैमिली की इमेज बनी थी, ननद भाभी, कभी किसी का बॉन्ड दिखाया जाता था, कभी देवरानी जेठानी का बॉन्ड दिखाया जाता था, कभी सास के साथ दोनों बहुएं बैठ के गपशप करती थी, तो अलग ही जोन था। लोग तमाम इसी वजह से इन सबको पसंद करते थे, लेकिन फिर वही चीज़ है, वो सारी चीज़ें टूट गई। बाकी इस बारे में आपको क्या कहना है, आपको सुधार दिख रहा है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपकी होली कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।